नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 की क्षितिज पुस्तक में गद्य का अगला अध्याय है। रामवर्क्स बेनीपुरी का एक रेखा चित्र है बाल गोपनी भगत, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं लेखक का परिचय। रामवर्क्स बेनीपुरी का जन्म है वो बिहार के मुजफ्फर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ। देखिए, रामवर्क्स जो हैं उन्होंने अपना उपनाम बेनीपुरी अपने गांव के रूप में रखा है। सन 1899 में जन्मे थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी 1899 में जन्मे थे। माता पिता का निधन हो गया था बचपन में इनके, जिसके कारण उनके जीवन के आरंभिक वर्ष अभाव और कठिनाइयों और संघर्षों में बीते हैं। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में जुड़ गए थे। आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े रहे, कई बार जेल भी गए और 1968 में इनका देहांत हो गया था। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की जो रचनाएं हैं वो पत्र पत्रिकाओं में छपने लग गई थी। बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार रहे हैं। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया है, जैसे तरुण भारत है, किसान मित्र है, बालक है, युवक है, योगी है, जनता है, जनवाणी है, नई धारा है, कर्मवीर है, हिमालय है। इन अनेक पत्र पत्रिकाओं से ये जुड़े हुए रहे थे। गद्य की विविध विधाओं के लेखन में कार्य किया और इनको प्रतिष्ठा भी मिली थी। पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के नाम से 8 खंडों में प्रकाशित है। इनका प्रसिद्ध उपन्यास है पतितों के देश में, और एक दूसरा उपन्यास है कैदी की पत्नी। 2 उपन्यास लिखे थे। चिता के फूल इनकी प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। अम्बपाली इन्होंने नाटक लिखा था। इसके अलावा सीता की माँ भी इनका नाटक है, संघमित्रा भी है, तथागत भी है, अमर ज्योति भी है। 4-5 नाटक लिखे थे। माटी की मूर्तें इन्होंने रेखा चित्र लिखा था। पैरों में पंख बांधकर इन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखा था। पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो, ये इनके 2 यात्रा वृत्तांत थे। जंजीर और दीवारें इनका प्रसिद्ध संस्मरण है। इसमें माटी की मूर्तें भी संस्मरण है, मील के पत्थर भी है, लाल तारा है। ये प्रसिद्ध संस्मरण इन्होंने लिखे थे। इसके अलावा इन सभी विधाओं पर लेखन कार्य किया और इनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्य की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। इनकी शैली बहुत अच्छी थी, इसके कारण इन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलम का जादूगर। अच्छा कथन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब अपन देखते हैं पाठ का परिचय। यह तो लेखक का परिचय हुआ। तो देखिएगा, बाल गोपनी भगत ये जो विधा है वो रेखा चित्र है। कैसा है? रेखा चित्र है, जो कि माटी की मूर्ति से लिया गया है। इसके माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता और लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक रहा है। वेशभूषा या फिर बाह्य अनुष्ठानों से संबंधित सन्यासी नहीं होता है। यानी वेशभूषा रखने से या फिर बाह्य अनुष्ठान करते हैं ना, जो तिलक रखते हैं, छापा रखते हैं, माला जपते हैं पूरे दिन, इस प्रकार से वैसे सन्यासी नहीं हो सकता है। सन्यासी का आधार जीवन के मानवीय सरोकारों से होता है। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं और यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। समाज में जो रूढ़िवादी परंपरा है ना, उन पे भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि यह बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को अपन को मिलती है। लेखक ने ऐसे चरित्र का उद्घाटन किया है इस पाठ के माध्यम से कि वो हर बात पर खरी उतरती है। बहुत ही अच्छा संस्मरण है, पढ़िएगा, देखिएगा। बाल गोविंद भगत ये एक ऐसे सन्यासी हैं। बाल गोविंद भगत मंझले कद के, गोरे चिट्टे आदमी, 60 से ऊपर के ही होंगे, यानी 60 साल की उम्र थी। बाल पक गए थे, यानी सफेद हो गए। लंबी दाढ़ी या जटायु ये नहीं रखते, जैसे साधु सन्यासी रखते हैं ना, वैसे ये नहीं रखते थे। किंतु हमेशा इनके चेहरा सफेद बालों से जगमग किए रहता था, यानी सफेद बाल थे, बड़े बड़े थे, सुंदर लगता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी मात्री वो पहनते और सिर पर कबीर पंथियों की कनपटी की टोपी। पूछा जा सकता है कि बाल गोविंद भगत किस प्रकार की टोपी पहनते? तो कबीर पंथियों की कनपटी टोपी पहनते।
जाड़ा यानी सर्दी होती, एक काली कंबल ऊपर ओढ़ लेते थे और हमेशा मस्तक पर चमकता हुआ एक रामानंदी चंदन का तिलक भी लगाया करते थे। रामानंदी चंदन का जो नाक की एक छोर से शुरू होता था और औरतों के टीके की तरह वह शुरू होता, और गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला भी वो पहने रखते थे। उस ये जो रामानंदी चंदन का तिलक है, कबीरपंथी की टोपी है, तुलसी की जड़ों की माला है, ये इनका कुछ सन्यासी होने का प्रमाण नहीं था, बस वो अपनी मर्जी से रखते थे इन चीज़ों को। और ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बालगोविंद भगत साधु थे, किंतु बिल्कुल क्या है, वो गृहस्थ थे, यानी उनका परिवार था। गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, लेकिन कहता है कि इनकी पत्नी की मुझे याद नहीं है, परंतु उसकी बेटे और पतों को मैंने देखा, पुत्रवधु को। थोड़ी खेतीबाड़ी भी करते थे, एक अच्छा साफ सुथरा छोटा सा इनके पास घर भी था। किंतु खेतीबाड़ी करते, परिवार रखते, बालगोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में एक खरे उतरते। कबीर को साहब मानते। पूछा जा सकता है ये साहब किसको मानते थे? कबीर को मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, कबीरदास जी गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से दो टूक बात कहने में बिल्कुल संकोच नहीं करते, यानी जो गलत है उसको गलत कहना तो कहना। न किसी की खामखा झगड़ा मोल लेते थे, किसी की चीज नहीं छूते थे, न बिना पूछे व्यवहार में लेते। इसी नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते थे कि लोगों को कौतूहल होता था, यानी आश्चर्य होता। कभी वे दूसरे की खेत में सोच के लिए भी नहीं बैठते थे। वह गृहस्थ थे, लेकिन इन सब की चीजें साहब की चीज हुआ करती थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद करके पहले साहब के दरबार में ले जाते, यानी खेत में जो कुछ भी पैदा होता था, सबसे पहले वे साहब किसको मानते? कबीर को। तो कबीरदास जी के मठ में ले जाते थे, और घर से वो 4 कोस की दूरी पर था। पूछा जा सकता है कबीरदास जी का मठ कितनी दूरी पर था? तो 4 कोस की दूरी पर। एक कबीरपंथी मठ से मतलब है दरबार में भेंट के रूप में रख लिया, वहां पर जो खेती बाड़ी में हुआ वो वहां पर रख देते, और जो कुछ भी प्रसाद के रूप में इनको मिलता था ना, उसे वो घर लाते और उसी में गुजारा करते थे। देखो कितने मतलब नियम से चलने वाले आदमी थे। इन सब के ऊपर मैं मुग्ध था, यानी ऐसा इंसान है जो खेती बाड़ी करता है, सब कुछ करता है, और मठ में दान दे के आ जाता, जो कुछ भी बचता उससे अपना गुजारा करता था। उनके मधुर गान पर जो कि सर्वदा ही हमेशा ही सुनने को मिलते थे, कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकल करके सजीव हो जाते। कबीरदास जी के दोहे गाया करते थे। आषाढ़ की रिमझिम, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा, यानी सारा गांव वो खेतों में धान की रोपाई कर रहा है। कहीं हल चल रहे हैं तो कहीं पर रोपनी हो रही है। रोपनी मतलब धान की रोपाई, चावल रोप रहे हैं। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर, कलेवा होता है सवेरे का नाश्ता होता है ना, उसको बोलते हैं। कलेवा लेकर मेड़ पर, यानी खेत की जो कांकड़ होती है ना, मेड़, उस पर बैठी है। आसमान बादल से घिरा हुआ है, धूप का नाम नहीं है, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय में उन आप अपने कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी उठी है। ये क्या है, ये कौन है, ये पूछना नहीं पड़ेगा कि ये कौन गा रहा है। अपने कानों में एक मधुर संगीत सुनाई देगा। बालगोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ से लथपथ अपने खेत में रोपनी करते जा रहे हैं। उंगली की एक एक धान के पौधे को, उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बैठा रही है, और उनका जो कंठ है एक एक शब्द को संगीत के जीने में चढ़ा करके कुछ और ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है, और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेर पर खड़ी औरतें होठ कंपकपाती हैं, यानी वो भी गुनगुनाना चाहती हैं। वे गुनगुनाने लगती हैं। और हलवाई, यानी हल चलाने वाले को बोलते हैं हलवाई है, पैर ताल से हलवाओं के पैर हैं वो ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती हैं। और बालगोविंद भगत हैं, वह यह संगीत का जादू है, यानी वो संगीत गा रहे हैं और सभी अपने काम में तन्मयता से लगे हुए। अब यह बातें अपन ने पीछे तो आषाढ़ की रिमझिम की बात की है। अब भादवे की अंधेरी रातियों के आधी रात के समय की बात है कि अभी थोड़ी देर पहले ही मूसलाधार वर्षा खत्म हुई। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना, किंतु अब झिल्ली की झंकार या फिर दादुर की टर बालगोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। और इनकी खंजरी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। गोदी में पिया हुआ चमक उठे,
सखियां चिहुक उठे ना, हाँ पिया तो गोदी में ही, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है और उसे भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह है, किसी ने चौंका देता। अरे अब सारा संसार निशब्दता में सोया है। बालगोबनी भगत का संगीत जाग रहा है। तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग रहे। ये बालगोबनी भगत हैं, वो गा रहे हैं। अब 2 महीनों की बात होगी। पहले आषाढ़ की रिमझिम, अब भादवे की अंधेरी रातों में। अब कार्तिक शुरू होता है कि कार्तिक आया ही नहीं कि बालगोबनी भगत की प्रभातियां यानी सवेरे गाए जाने वाले भजन और फागुन तक चलती हैं। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि प्रभातियां कहाँ से कहाँ तक चलती, तो कार्तिक से लेकर के फागुन तक चलते हैं। और इन दिनों सवेरे ही यानी सुबह सुबह ही वे उठते, न जाने किस वक्त जाकर के नदी स्नान को जाते। और नदी वो गांव से कितनी मील दूरी पर थी, 2 मील दूरी पर नदी थी, वहां पर जाते, वहां से नहा धो करके लौटते और गांव से बाहर ही एक पोखर था, एक कोई तालाब छोटा, उसके ऊंचे बेड़े पर बैठ करके अपनी खंजरी लेकर के वहां पर ले जाकर बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू में देर से सोने वाला हूँ, लेखक कहता है, किंतु एक दिन माघ के समय में दांत किटकिटाने वाली भोर थी, सवेरे बहुत ठंड थी। मैं भी उनका संगीत मुझे पोखर तक ले गया, यानी वहां जहां वो गा रहे थे वहां तक मैं भी इनके पीछे पीछे चला गया। अभी आसमान में के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, यानी आसमान में तारे चमक रहे थे। हाँ, पूर्व में लोही लगी थी कि ऐसा लग रहा था कि सवेरा होने वाला है। लोही लगी जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था, क्योंकि शुक्र अधिक चमकीला तारा होता ना, इसलिए। खेत बगीचा घर सबका पर कुहासा छाया हुआ था, यानी धुंध सी छाई हुई थी। सारा वातावरण अजीब रहस्य में आवृत्ति यानी ढका हुआ मालूम पड़ता है। और उसी रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई लिए, कुश एक घास होती है जिसको अपन साधारण भाषा में डाब कह सकते हैं, उसकी घास की चटाई बनी हुई, पूर्व में मुंह किए हुए था, काली कमली ओढ़े बालगोबनी भगतें अपनी खंजरी लिए बैठे थे और उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा हुआ था। उनकी उंगलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी और गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आ जाते थे, उत्तेजित होते, मालूम होता है कि अब खड़े हो जाएंगे। और कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक रही थी, यानी वो गाने में मस्त थे। मैं जाड़े में कमकमा रहा था लेखक, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक पर, यानी सवेरे सवेरे तारों की छांव थी, उसमें भी बालगोबिनी भगत जो हैं उनके मस्तक पर श्रम बिंदु यानी पसीने की बूंदें जब तब चमक उठती, क्योंकि आदमी गाता है तो उसको परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तो पसीना आता है। गर्मियों में उनकी संध्या इतनी उमस भरी शाम को भी शीतल बना देती, यानी शाम के समय उमस होती परंतु वो गाते तो शीतल बना देती। अपने घर के आंगन में आसन जमा कर बैठ जाते, गांव के उनके कुछ प्रेमी वहां पर जुट जाते, खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाया करती थी। खूब लोग आते, खंजड़ी बजाते, कोई करताल बजाता, भरमार होती। एक पद बालगोबनी भगत गाते और उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती, धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ ही श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे तन मन पर हावी हो जाता था, तन था वो मन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आ जाता कि बीच में खंजड़ी लिए बालगोबनी भगत नाच रहे हैं, उनके साथी सबके तन और मन नृत्यशील हो उठते हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाता है, यानी सभी लोग नाचने गाने लगते, इतने मस्त हो जाते, इतने मग्न हो जाते, पता ही नहीं चलता। बालगोबनी भगत की संगीत साधना का चरम मैंने उस दिन देखा था जिस दिन बालगोबनी भगत का बेटा मर गया था। यानी इनका तो बेटा मर गया परंतु फिर भी ये गा रहे थे, इनको कोई परवाह नहीं थी। इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोदा था, यानी कमजोर था शरीर से, किंतु इसी कारण बालगोबनी भगत उसे और भी अधिक मानते थे। उनकी समझ में, यानी बालगोबनी भगत की समझ में यह था कि ऐसे जो आदमी होते हैं ना कमजोर है शरीर से, उन पर ज्यादा रखनी चाहिए और ज्यादा प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। कमजोर होते हैं ना शरीर वाले। वो बड़ी साज से उसकी शादी करवा दी थी, यानी बहुत इच्छा से अच्छी शादी करवाई बेटे की। पतोहू बड़ी सुभग और सुशील मिली थी, बोले बहुत अच्छी थी, अच्छे चरित्र की लड़की मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर के भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया, यानी घर के कामों से छुटकारा दिला दिया। अब क्या हुआ, उसने उनका बेटा बीमार था, उसकी खबर रखने के लिए लोगों को कहाँ फुर्सत थी कि इनका बेटा बीमार है। मौत तो
अपनी ओर सबका ध्यान खींच ही लेती है। हमने सुना बालगोबनी भगत का बेटा मर गया है। कुतूहलवश लेखक उनके घर गया, देख करके दंग रह गया। क्या होता है कि बेटे को आंगन में एक चारपाई पर लिटा दिया है बालगोबनी भगत ने, पास में सफेद कपड़े से उसको एक ढक दिया है, यानी कफन से। वह कुछ फूल तो हमेशा रोपते थे बालगोबनी भगत, उन फूलों को में से कुछ को तोड़ करके अपने बेटे की जो लाश थी उसके पास बिखरा दिए। फूल और तुलसी भी सिराहा ने एक चिराग जला दिया, यानी एक दीपक है वो जला दिया जाता है, और उनके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाते जा रहे हैं। इन डेड बॉडी पड़ी है, लाश पड़ी है बेटी की, वो गाने में मस्त है। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है, गांव की स्त्रियां उसे चुप करा रही हैं क्योंकि उसका पति मरा था। चुप कराने की कोशिश करेंगे तो बालगोबनी भगत गाए जा रहे हैं। गाते गाते कभी कभी पतोहू के नजदीक चले जाते हैं और उन्हें रोने के बदले उत्सव मनाने को बोलते हैं कि पति मरा, कोई दिक्कत नहीं है, तू उत्सव मना। तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि पागल तो नहीं हो गए। कहते हैं कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली है। यानी ये आत्मा थी, वो परमात्मा के पास चली गई है, विरहिणी अपने प्रेमी के पास चली गई है। भला इससे बढ़कर आनंद की और कौन सी बात हो सकती है? ये मरा नहीं है मतलब। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि पागल तो नहीं हो गए बालगोबनी भगत। वह जो कुछ भी कह रहे हैं उनमें उनका विश्वास बोल रहा है, वह चरम विश्वास जो हमेशा मृत्यु पर विजयी होता है। यानी पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि तू रो मत, उत्सव मना। अपने पुत्रवधू को, अपने बेटे का क्रियाक्रम में खुद बालगोबनी भगत ने कोई तुल नहीं दिया, कोई कार्य नहीं किया। पतोहू थी, यानी उसकी पत्नी थी, उसी से आग दिलवा दी। इससे बड़ा और क्या होगा देखो। किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी होती है, पतोहू के भाई को बुला लिया, अपने पुत्रवधू थी उसके भाई को बुला करके उसके साथ कर दिया वह हमेशा, और यह आदेश दे दिया कि इसकी दूसरी शादी करवा दो, क्योंकि ये जवान लड़की है, अभी इसके सामने पूरा जीवन पड़ा, इसकी दूसरी शादी करवा देना। उधर पतोहू रो रो करके कहती है, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़ गए तो कोई एक चुल्लू भर पानी भी नहीं देगा। बेचारी ठीक कह रही थी, परंतु बालगोबनी भगत थे। कहती है कि मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिएगा। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, वो बदलने वाले नहीं थे। अब भगत आदेश देते हैं कि तू जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़ करके चला जाऊंगा। ये है थी उनकी आखिरी दलील। आखिर में ये कह दिया, या तो तू चली जा इस घर से या मैं चला जाऊंगा। इस दलील के आगे बेचारी अबला स्त्री की क्या चलती थी। बालगोबनी भगत की मौत भी उनके अनुरूप हुई थी, यानी इनकी खुद की मृत्यु इस प्रकार हुई कि वह हर वर्ष गंगा स्नान के लिए जाया करते थे। गंगा उनके घर गंगा स्नान पर जाते थे। स्नान पर उनकी इतनी आस्था नहीं थी, उनकी आस्था ज्यादा थी संतों में, समागम में और लोक दर्शन में, यानी सज्जन लोगों, संत साधु संत वहां पर मिलते हैं उनके दर्शन करने में। गंगा तक वो पैदल ही जाते थे। करीब 30 कोस पर थी गंगा। पूछा जा सकता है कि बालगोबनी भगत के घर से गंगा कितनी दूर पर थी, तो 30 कोस पर है। साधु को संबल का क्या हक है? वो किसी का संबल मतलब सहारा नहीं लेते थे, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे? अतः घर से खाकर चलते थे और फिर घर पर आकर के लौट कर खाते थे। देखो अजीब ही आदमी है, 30 कोस तक पैदल जाते, घर से खा के जाते, वही ठीक है, और आकर के घर पर ही खाते। रास्ते भर खंजरी बजाते गाते, प्यास लगती तो पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते थे, किंतु इस लंबे उपवास में भी उनके पास में मस्ती वही थी। अब क्या हुआ कि शरीर बूढ़ा हो गया, बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही थी, जवानी वाली। इस बार लौटने पर तबीयत थोड़ी सुस्त थी। अब की बार गंगा स्नान के गए, परंतु उनकी तबीयत थोड़ी सुस्त नजर आई थी गांव वालों को। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी थी, थोड़ा बुखार आने लगा था, किंतु नेम व्रत को तोड़ने वाले नहीं थे वो। सवेरे नहाना, नदी किनारे बैठ के पोखर पर भजन गाना, शाम को संध्या करना, सारे काम करते। वही दोनों जून गीत और स्नान ध्यान खेती बाड़ी देखना दिन दिन छिजते गए, यानी कमजोर होते गए। लोगों ने नहाने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते। उस दिन संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता है जैसे तागा टूट गया हो, यानी तागा होता है वो टूट गया। माला का एक एक दाना है वो बिखर गया था। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर के देखा, यानी सब हमेशा जब गीत सुनाई देता है, एक दिन नहीं सुनाई देता है तो आश्चर्य तो होता ही है ना। तो लोग उनके घर पर आए, बालगोबनी भगत नहीं रहे, उनका सिर्फ पंजर पड़ा था कि बालगोबनी भगत हैं वो नहीं रहे, सिर्फ उनका शरीर है वही पड़ा था। तो आशा करता हूँ छोटा सा रेखा चित्र आपको आराम से समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। साधारण सा है, साधारण सी भाषा में किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं वो भी अपन ने चर्चा कर ली। और एक बार वीडियो देख लीजिएगा, एक बार आप पढ़ लीजिएगा, आपको आराम से सारी बातें वो याद हो जाएंगी। अब एक बात बताऊं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, उन्होंने रामवृक्ष बेनीपुरी के बारे में कहा है कि इनकी लेखनी फौलाद उगलने वाली है तथा मनोजगत में भूकंप पैदा करने वाली। ये बात है वो भी रामवृक्ष बेनीपुरी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा कही गई है।
और इनको कलम का जादूगर कहा ही जाता है, काफी महत्वपूर्ण है। अब कई बार प्रश्न यूं पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में कि कलम का सिपाही किसे कहा जाता है, कलम का मजदूर किसे कहा जाता है, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, शब्दों का जादूगर किसे कहा जाता है, भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है। तो देखिएगा, कलम का जो जादूगर है वो तो रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। अब कलम का सिपाही प्रेमचंद जी को कहा जाता है, कलम का मजदूर भी प्रेमचंद जी को कहा जाता है, भाषा का जादूगर है वो शिवपूजन सहाय को कहा जाता है, और शब्दों का जादूगर कमलेश्वर को कहा जाता है, और बिंब का जादूगर है वो केदारनाथ सिंह को कहा जाता है। ये छोटे छोटे प्रश्न है, आप नोट कर लीजिएगा, हो सकता है परीक्षा में कभी काम आ ही जाए। ऐसे ही थोड़ा सा याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया। धन्यवाद दोस्तों।